मन के आदेश से इंद्रियां दौड़ने लग जाती। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान आज्ञा करते हैं कि ये जो देह यात्रा है यह कब सफल होती है, जब इंद्रियों का निग्रह मन का भगवत सेवा में, भगवत पूजा में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में सम्यक रूप से स्थापन हो। तो कैसे हमारी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, हम ध्यान करते हैं, अनेक प्रकार के इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों में हम आसक्त रहते हैं। उसका ध्यान करने मात्र से उसमें संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में इच्छा उत्पन्न होती है, जिसको हम डिजायर कहते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वह जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, आपको मीठा खाने की इच्छा है, आपको कुछ सुनने की इच्छा है, आपको कुछ देखने की इच्छा है, अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में होती हैं। वह जब पूर्ण नहीं होती है, जब संबंधित व्यक्ति पर क्रोध आ जाता है। क्रोध आने पर विशेष प्रकार का, सम्यक प्रकार का मोह उत्पन्न हो जाता है। कई बार जानते हुए भी हम लोग गलत कार्य कर बैठते हैं। हमको मालूम है कि सामने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध एक दुर्गुण है, फिर भी हम उस भाव को अभिव्यक्त कर बैठते हैं, उसको वश नहीं कर सकते। तो ये सम्मोह उत्पन्न हो जाता है और इसका सबका परिणाम एक रूप में आता है, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। बुद्धि रूपी जो धन है उसके माध्यम से हम विवेक को पकड़ कर रखते हैं, सही और गलत की पहचान करते हैं, सही की तरफ अग्रसर होते हैं, जाते हैं। बुद्धि नाश होने से विवेक का नाश हो जाता है। क्या करना क्या नहीं करना, कहां प्रवृत्त होना, कहां से निवृत्त होना, कौन सा श्रेय है, कौन सा प्रेय है, इन सबका विवेक हो जाता है। और उस कारण से सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, अच्छे मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, उस पर चल नहीं सकते। तो इसलिए बुद्धि रूपी जो धन है उसका संरक्षण होता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं मोक्ष बंधे। मन को ही जो हमारा मनोरथ है, वो मनोरथ विषयों में नहीं होकर भगवान में होना चाहिए, भगवान की लीलाओं में होना चाहिए। यही तो उत्सवों का प्रयोजन है कि हमारे मन को डायवर्जन, परावर्तन, हमारी एक धारा विषयों के प्रति जाती है तो उसको रोकना तो अत्यंत मुश्किल हो जाता है। यदि आप प्रवाहमान नदी को बांध बनाकर रोकना चाहते हैं तो कुछ समय में ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो सकती है कि जब उस नदी में बाढ़ आए तो वह डैम, आपका बांध, वह भी टूट जाए। यदि उसी नदी को आप परावर्तित कर देंगे, डायवर्शन कर देंगे, घुमा देंगे, तो यह संभव है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उसी प्रकार उत्सवों का प्रयोजन है। उत्सवों के माध्यम से आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी कलाएं, इन सब का विनियोग भगवान में कर दिया जाता है। परब्रह्म एतद्यो ध्यायति भजति रसति समृतो भवति। आप अमरत्व को